हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 6। अभी तक आप लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 5 तक नहीं देखा है तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। वहां पर हम लिंक दे देंगे, लास्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो चीज दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है खेत की भुजाएं ज्ञात करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेंगे, माना आयत की छोटी भुजा बराबर x मीटर। अब यहाँ पर हमने छोटी भुजा को क्यों x माना है, बड़ी भुजा को x क्यों नहीं माना है? क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में साफ दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि जो बड़ी भुजा है छोटी भुजा पर डिपेंड है, ठीक है ना। तो यानी कि जिस पे जो डिपेंड रहता है तो उसी को हम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी भुजा पर डिपेंड था तो इसीलिए हमने छोटी भुजा को ही हमने मान लिया, ठीक है। अब देखिए एक फिगर बना देते हैं, अब फिगर के माध्यम से और अच्छा से समझ जाइएगा। एक आयत बोला, आयताकार खेत का मैदान है। मान लीजिए कि ये एक क्या है, आयत है। तो यहाँ पर इसका हम नामकरण भी कर देते हैं ABCD, ठीक है। ये वाला जो भाग होता है ना, ये आपका चौड़ाई होता है और ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग लंबाई होता है, ठीक है। जो चौड़ाई है तो यानी कि इसको हम छोटी भुजा मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? छोटी भुजा, यानी कि x मान सकते हैं, ठीक है। और जो बड़ी भुजा है इसको हम क्या मानेंगे? लंबाई मान लेंगे। खेत का विकर्ण बोल रहा है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है और बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो यानी कि बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो यानी कि हमें छोटी भुजा x माने हैं तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? इससे 30 अधिक, तो यानी कि x प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। और इसका विकर्ण भी दिया है, कितना दिया है? बोल रहा है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा। तो विकर्ण बोलता है तो विकर्ण आप यहाँ से इसको मिला दीजिए, ठीक है। ये वाला जो भाग होता है विकर्ण कहलाता है। ये छोटी भुजा से कितना अधिक है? 60 अधिक है। तो यहाँ पे x प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये फिगर के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसको हम लिखेंगे, ध्यान से देखिए। अब लिखेंगे बड़ी भुजा बराबर, ठीक है। तो छोटी भुजा से क्या है? 30 मीटर अधिक। तो यहाँ पर x प्लस 30 मीटर लिख देंगे, ठीक है। और इसका विकर्ण भी दिया है, कितना दिया है विकर्ण? छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, यानी कि x प्लस 60 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे हर एक जगह पे यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अब यहाँ पे हम इस त्रिभुज में देखेंगे, यहाँ पे DBC में, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो किस प्रकार का त्रिभुज है? तो यहाँ पे राइट एंगल त्रिभुज बन गया, यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। जहाँ पे समकोण त्रिभुज बनता है तो वहाँ पे एक फार्मूला लगता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान से देखिएगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस होता है आधार का स्क्वायर, ठीक है। यही पाइथागोरस प्रमेय है। इसी प्रमेय के अनुसार इसे सॉल्व करेंगे। तब देखिए कर्ण, तो कर्ण बोलिए या विकर्ण बोलिए, बात एक ही होता है। तो कर्ण का मान दिया है x प्लस 60, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 60 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ऑलरेडी है। और देखिए लंब है, तो लंब किसको बोलेंगे? लंब ये वाले भुजा को बोलेंगे, ये जो चौड़ाई है। तो यानी कि ये वाला जो भुजा x है तो ये भी क्या होगा? x, क्योंकि आमने सामने की भुजा आयत में क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस आधार, आधार मतलब क्या? ये नीचे वाला भुजा। तो आधार देखिए क्या है यहाँ पे? x प्लस 30 है।
तो x प्लस 30 का हम करेंगे होल स्क्वायर। समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। ठीक है, तो आपको पता ही होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। तो ये होता है आपका, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 प्लस 60 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर यहाँ पर एक्स स्क्वायर, फिर इसको भी हम क्या करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 प्लस ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 में 60 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 120 एक्स प्लस 60 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3600। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, अब 2x में 30 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60x प्लस 30 का वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा 900। ठीक है, अब देखिए इन सभी को हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 3600, ये सब इधर क्या है, सब के सब प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 900 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 120 एक्स में से 60 एक्स माइनस करेंगे तो ये प्लस का 60 एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे 3600 में 900 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2700। क्या हो जाएगा, 2700 बराबर 0। अब यहाँ पे माइनस पहले है तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस प्लस होता है माइनस 60 एक्स प्लस, ये भी माइनस हो जाए क्योंकि यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2700 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है तो इसको हम क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे तो भाग में आ गया, भाग में यानी कि 0 में भाग देंगे माइनस से, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ध्यान से एकदम देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप और करते हैं। अब यहाँ पे 2700 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि घटाने पे यहाँ पे 60 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं 60 के जगह पे 90 माइनस 30, यानी कि 90 में से हम 30 माइनस करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 90 में 30 से गुणा करेंगे तो ये 2700 भी हो जाएगा। और यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लगा दीजिए, माइनस 2700 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए हम इसको थोड़ा इधर बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90 में x से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 90x, ये माइनस माइनस होता है प्लस, 30 में x से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 30x माइनस 2700 बराबर 0। ठीक है, अब दो दो पद का हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, इस दोनों में x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से बच जाएगा x माइनस 90 प्लस, अब यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा, तो देखिएगा तो आपको यहाँ पर 30 कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 30 नवा 270, यानी कि इतना बराबर 0। ठीक है जी, तो अब देखिए आपका जब भी फैक्टर सही होता है तो यहाँ पे ये क्या होता है, दोनों सेम आता है, हो जाएगा x माइनस 90 और एक हो जाएगा ये जो कॉमन लिए हैं x प्लस 30 बराबर 0। ठीक है, अब लिखेंगे यदि x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 90 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस का 30 है, इसका हम शून्यक निकालेंगे तो ये उधर जाके माइनस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे आयत का जो भुजा होता है ये निगेटिव में नहीं आता, यानी कि ऋणात्मक नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला जो भाग है ऋणात्मक आने के कारण ये वाला भाग अमान्य हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जो प्लस में मान आया है, तो यानी कि x का मान 90, तो यानी कि आयत की छोटी भुजा हमने माना था x, यानी कि इसका मान आ गया 90। ठीक है, 90 मीटर। अब क्या पूछ रहा है, बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा x प्लस 30 है, तो 90 में हम 30 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 120 मीटर। विकर्ण पूछ रहा है तो विकर्ण भी निकाल दीजिए,
x का मान आ गया 90 और 60 यहाँ पर, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 150 मीटर, यानी कि तीनों भुजा निकल कर आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार रोक कर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के और सारी नई नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।